कोई कांटेक्ट हुआ, कोई राब्ता किया, इस वक्त क्या पेश रफ्त है केस की मैं बात करती हूँ उनके वालिद से। पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मुझे बताएं कितने दिन हो गए दुआ को घर से गायब हुए? आज 21 दिन हो गए हैं। 21 दिन हो गए। कोई राब्ता हुआ आपका? बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है। वो जो मैंने देखा मीडिया पे, एक चैनल पे निकाहनामा देखा और उसका जो वीडियो बयान थे वो चैनल आपके सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर देखे। मेरा उससे बच्ची से मेरा कोई राब्ता नहीं करवाया गया, ना उसने मुझे कॉल की है, ना कोई मैसेज किया है, ना व्हाट्सएप है, कुछ भी नहीं, ना उसने किया है, ना किसी और ने बच्ची का राब्ता मेरे से करवाया है। मुझे बच्ची के सिलसिले में तो पंजाब पुलिस या दूसरी पार्टी की तरफ से कोई इतला नहीं दी गई। जो ज़हीर है मुझे उसका कोई पता नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। जो आपने टीवी पे देखा, जो मीडिया पे देखा, जस्ट मैं भी उतना ही वाकिफ़ हूँ। उसके साथ हुआ है वो टैब सेम डे से ऑफ है, वो ऑन नहीं हुआ। उसके बारे में FIA, साइबर क्राइम, रेंजर्स इंटेलिजेंस, दूसरी एजेंसियां, पुलिस, CPLC ये सब काम कर रहे थे, उनको उससे कोई फाइंडिंग नहीं मिली थी। अंडर एज बच्चे को अकेले तो कोई ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, कोई मतलब कोई भी नहीं बिठाएगा उसको। सेकेंडली 100% उसको वो वहाँ से लेने आए हैं, उन्होंने इसको गली से उठाया है, ज़बरदस्ती इसको साथ ले गए हैं। थर्डली उसकी जो ग्लासेस हैं, मैं टीवी पे भी बता रहा हूँ, उसकी वो जो ग्लासेस यूज़ करती थी वो भी घर पे है। इंशाल्लाह ताला वो होगी तो उसी दिन वो बताएगी कि उसके साथ क्या सिचुएशन वहाँ पे पेश आई। मैं ये नहीं बता सकता कि कोई डर खौफ था या उसे वैसे ही से उठा कर ले गए। ये तो वो जब आएगी वही बता सकती है कि उसके साथ क्या भी थी, क्योंकि हमें तो उसकी कोई फाइंडिंग मिली ही नहीं कि वो किस तरीके से उसे ले गए हैं। लेकिन ये श्योर है बच्ची खुद से नहीं गई, उसे लेके गए हैं ये। ठीक है, आप अब तक लाहौर नहीं गए इसका मतलब? जी मैं अभी तक लाहौर नहीं गया। अल्ताफ़ खोसो साहिब जो हमारे एडवोकेट हैं वो जैसे हमें वो लेकर जाएंगे, एडवाइस करेंगे, हम उसी तरह जाएंगे। पंजाब में जो मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट डली है उसका भी मुझे कोई वो नहीं आया अदालत की तरफ से। 18 तारीख को एक कंप्लेंट डली थी कि मैं वहाँ पे पहुँचा, बच्ची को अगवा करने की कोशिश की और बच्ची की तरफ से कंप्लेंट डली थी जो अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुआ की वालदा। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त क्या कंडीशन है, दुआ के बारे में क्या फ़ील कर रही हैं, कुछ उम्मीद है कि दुआ आ सकती है, नहीं आ सकती? जाहिर है जब इनके वालिद मुझे ये बता रहे हैं कि दुआ से अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है तो इन्हें कोई उम्मीद है, कोई क्लू, कोई ऐसी चीज़ जो मालूम हो सके कि दुआ पहुँच सकती है कराची? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए मुझे कि इस वक्त आपकी क्या कंडीशन? डेफिनेटली मैं आपको फ़ील कर सकती हूँ, आपको देख सकती हूँ, आपकी हालत का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। टूटी जूती के साथ, गंदे कपड़ों के साथ, बगैर ग्लासेस के साथ, बगैर पैसों के साथ, बगैर जेवर के साथ 13 साल की बच्ची घर से बाहर जा सकती है किसी लड़के के साथ। ठीक है। और वो बच्ची जो कभी बाहर रोड पे नहीं गई, अकेली वो। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि बच्ची को वहाँ से निकाला जाए, उन गैंग के हाथों से निकाला जाए, क्योंकि बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। तो बाकी जहाँ तक मेरा सवाल का जवाब रहा, तो जैसे हर माँ का होता है, मेरा वही कंडीशन है जो पहली कंडीशन थी। ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है। हर वक्त हम दुआएं करते हैं, पढ़ते हैं कि बच्ची आ जाए, और हम यही चाहते हैं कि जिंदा सलामत खैरियत से बच्ची हमारे पास कराची में इधर आ जाए। अच्छा मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने मुझे जब आप लोगों से, जब मैं आपके घर आई थी, सारी गुफ्तगू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो चुकी है, तो वहाँ कुछ सवाल ऐसे हुए थे जिसके बारे में आप लोगों ने कहा था कि दुआ का कोई इस तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ, बिल्डिंग में नीचे नहीं उतरती थी, सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिर्फ इतनी छोटी सी बात का आप जवाब दीजिए कि जब एक छोटी सी बच्ची अपने घर से नीचे नहीं उतरती, इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकती है जब वो पुलिस के निगहदाश्त में थी, पुलिस की कस्टडी में बैठी थी, पुलिस बात कर रही थी। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त दुआ सवाल कर सकती थी, दुआ बता सकती थी, बच जाती। क्या आपने कभी उसको इस तरह गाइड नहीं किया? कोई चीज़ें ऐसे नहीं बताई कि अगर इस सिचुएशन में हो क्या हो सकता है? बात ये है कि हम जैसे में हम बता रहे हैं कि वो एक गैंग के पास है, एक माफिया के पास है, तो डेफिनेटली उस पर जुल्म सितम, उस पर प्रेशर, उस पर बिल्ड किया होगा। उसकी वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप वैसे भी काउंट नहीं कर सकते, वो अंडर एज बच्ची है। आप जब, हमारा क्वेश्चन यही है कि आप बच्ची को सेफ हैंड्स में दें, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करें, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट सारी चेंज हो जाएंगी। अब वहाँ हुआ
वो डेफिनेटली उसको उसके चूँकि वो उसी गैंग के सामने मौजूद थी, चाहे वो कमरा अदालत में वो लोग बैठे हुए थे, जिस भी शक्ल में बैठे हुए थे, तो वो बच्ची मैं यकीन करें अगर मैं भी उन गैंग के पास हूँ और वो मेरी भी कुटाई लगाएं तो वो मुझसे भी जो कहेंगे मैं वही बोलूँगा कि वो दिन को रात कहेंगे, मैं कहूँगा रात है। तो वो तो तेरा आप जब तक दुआ को घर नहीं लाएंगे आप इस केस में रहेंगे, निशाने इबरत आप बेशक आप उन्हें बनाएंगे जो दुआ को घर से लेकर गए। इदारे आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, यहाँ खोसा साहब आपके साथ हैं, डेफिनेटली सब आपका साथ दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप ऐसा कौन सा स्टेप उठाएंगे कि आप पाकिस्तान के लिए मिसाल बन जाएं कि भाई मैं वो वालिद हूँ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, ऐसा कौन सा स्टेप? देखिए मैं तो पुल आउट नहीं कर रहा इसको मैं लास्ट अपने दम तक लड़ूंगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मिसाल गवर्नमेंट ने बनाना है। गवर्नमेंट अगर इसमें हमारा साथ नहीं देगी तो हमारी फ़ाइट अधूरी रह जाएगी। मैं शायद केस जीत के अपनी बच्ची को वापस ले आऊँ, लेकिन ये हमारा बाईगार्ड मकसद नहीं है। खोसा साहब ये जानते हैं। हम इसको घर आने के बाद भी आप खड़े रहेंगे दूसरी लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि इस केस को मिसाल बनाया जाए ताकि ये क्राइम जो एक बहुत आम होता चला जा रहा है इसको सोसाइटी में से ख़त्म किया जाए। इसके अगेंस्ट जो सज़ाएँ हैं वो इतनी सख्त हों कि करने वाला 100 बार पहले सोचे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसे पता हो कि मेरी इसमें से बचत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया।